नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह ट्वीट कर दिया है कि हम 25 से 30 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। लेकिन सवाल सारे अभ्यर्थियों का ये है कि जो हम सड़क पर मार खा रहे हैं, जो हम सड़क से जेल जा रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बाकी अभ्यर्थी हैं, सबकी बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कि टीआरई 4 के लिए तड़प रहे हैं और ये सोच में पड़े हुए हैं कि जब कहा गया था सदन में, जहां सभी लोग आवाज उठाते हैं, और उस सदन से क्या झूठ बोला गया था? क्या शिक्षा मंत्री टीआरई 4 का जो ऐलान किए थे कि अगस्त में हो जाएगा, तो ये हम लोग समझ जाएं कि विधानसभा में जो भी चीजें होती है वो झूठी हैं। अगस्त में नहीं होने वाला है टीआरई 4, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। एसटीईटी के आयोजन के बाद टीआरई 4 होगा और टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी, जो हमारे भाई बंधु हैं, सबको मैं कहूं कि भाई पूरक परिणाम की मांग आपकी बिल्कुल जायज है, हम लोग आपके साथ हैं। निश्चित रूप से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाइए और जो लगातार जो गवर्नमेंट कर रही है अंतिम रूप से। तो आप एक्टिव होंगे ना इस आंदोलन और इस चीज को लेकर 15 तारीख के बाद? 15 के बाद हम टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर साथ ही देखिए अनुकूल जी, टीआरई 4 मैं बार बार कह रहा हूं कि टीआरई 4 का आयोजन अभी नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा हूं और अभी नहीं होगा आयोजन। ये कुछ चुनिंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट या आप लोग जैसे प्रेस वाले लोग जो है कुछ चीजों को कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे या भ्रम में फैलाकर या न्यूज़पेपर में कुछ छपवा कर कोचिंग वाले वो चलवाने का प्रयास करते हैं ताकि उनका बैच बन सके। तो उनका क्या दोष है? तमाम कटअप पर वो कटअप पार कर चुके हैं। सीधे सीधे कहा जाए ना भाई कि आपने 87,000 पद में मात्र 51,000 लोगों को नौकरी दी है और जो मल्टीपल रिजल्ट है जिसमें कई फर्जीवाड़े लोग घुसे हुए थे जिनको आपने बाहर किया है, उसका भी पद रिक्त हो गया है। नमस्कार, मैं हूं अनुकूल तिवारी और आप वॉइस हब देख रहे हैं। छात्र सौरभ, वॉइस हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको अनुकूल जी। मुद्दा यह है छात्र सौरभ जी कि नीतीश कुमार ने आज सुबह सुबह ट्वीट कर दिया है कि हम 25 से 30 1 करोड़ रोजगार नौकरी देंगे। लेकिन सवाल सारे अभ्यर्थियों का यह है कि जो हम सड़क पर मार खा रहे हैं, जो हम सड़क से जेल जा रहे हैं, जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो बाकी अभ्यर्थी हैं, सबकी बात करेंगे। लेकिन ये वीडियो है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए जो कि टीआरई 4 के लिए तड़प रहे हैं और ये सोच में पड़े हुए हैं कि जब कहा गया था सदन में, जहां सभी लोग आवाज उठाते हैं, और उस सदन से क्या झूठ बोला गया था? क्या शिक्षा मंत्री टीआरई 4 का जो ऐलान किए थे कि अगस्त में हो जाएगा, तो ये हम लोग समझ जाएं कि विधानसभा में जो भी चीजें होती है वो झूठी हैं। अनुकूल जी बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी ने आज दोबारा जो है अपने फेसबुक जो अकाउंट है उस पर हम लोगों ने भी देखा है कि बिहार में नौकरियों को लेकर जो उन्होंने वादा किया है और कई वादे जो उन्होंने निभाए हैं, सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया है। खासकर अभी जो 2-3 दिन पहले 1,51,000 जो वैकेंसी है जिसमें आरक्षण की नीति का पालन 35% महिलाओं को, उस बारे में जिक्र किया गया था। परंतु आज जो जिस बात का उन्होंने जिक्र किया है कि हमने इतने 10 लाख लोगों को नौकरी दे दिया, और जहां तक रोजगार का सवाल है उस सवाल पर भी वो उनका लिखा हुआ था। तो हम तो पूछेंगे ना भाई, हम तो पूछेंगे कि भाई बिल्कुल सही बात है कि मुख्यमंत्री जी ने नौकरी दिया है, तो फिर शिक्षा विभाग में जो चल रहा है क्या मुख्यमंत्री जी को पता नहीं? क्या मुख्यमंत्री जी के आला अधिकारी को पता नहीं है? इसका मतलब तो यही है कि जब टीआरई 3 की बहाली की पूरी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई, लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं और फिर टीआरई 4 का डंका आप बजा रहे हैं कि हम अगस्त में निकाल देंगे, एसटीईटी की जो बहाली होगी उसके बाद टीआरई 4 का आयोजन होगा। तो हम अभी टीआरई 3 पर ही हैं अनुकूल जी, हम टीआरई 4 पर अभी नहीं गए। टीआरई 4 पर जाएंगे। हम अभी टीआरई 4 का जिक्र ही हम अभी नहीं कर रहे हैं, अभी हम टीआरई 3 का जिक्र करेंगे। इसलिए करेंगे कि जिनका उम्र समाप्त हो गया और जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं विगत 4 महीनों से, 4-5 महीना उनका भी हो गया, तो उनका क्या दोष है? तमाम कटअप पर वो कटअप पार कर चुके हैं। सीधे सीधे कहा जाए ना भाई कि आपने 87,000 पद में मात्र 51,000 लोगों को नौकरी दी है और जो मल्टीपल रिजल्ट है जिसमें कई फर्जीवाड़े लोग घुसे हुए थे जिनको आपने बाहर किया है, उसका भी पद रिक्त हो गया है। तो आखिर क्या गलती है उनका? आप तो देखिए ना भाई कि हर जब भी प्रोटेस्ट होता है तब महिलाओं को, हम सभी भाइयों बहनों को जो मारा पीटा जाता है, कैसे मारा पीटा जाता है? आखिर क्या उनकी गलती है भाई? अगर उनका हक, अगर पूरक परिणाम, हम तो पूरक परिणाम का भी बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे रिवाइज रिजल्ट का।
अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आगा, अगर आपको आपको पद भी भरने हैं, आपको नहीं भी भरना है, आपको बचाना भी है, तो कहिए ना भाई कि TRE 4 का आयोजन होगा। TRE 3 का जो मुद्दा है जी उसको आप लोग भूल जाइए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग जो निरर्थक है, तो शिक्षा मंत्री क्यों छात्रों को गुमराह कर रहे थे कि हम लोग आप ही के लिए सोचते हैं, आप लोग निश्चिंत होकर जाइए, पत्र बीपीएससी को भेज दिया गया है। अरे भाई, जब आप रिकमेंड करेंगे, बीपीएससी को लेटर लिखेंगे, तो बीपीएससी रिजल्ट निकालेगी। TRE 4 1 में भी यही हुआ था, लेकिन TRE 3 में पूरक परिणाम के लिए जितने भी हमारे अभ्यर्थी हैं, मैंने आपको बार बार कहा है कि पूरक परिणाम जारी करना चाहिए। पूरक परिणाम उनका हक है। अगर तमाम कट ऑफ को पार कर लिए हैं, तो कौन सी ऐसी मजबूरी है भाई? 51,000 और बिल्कुल 87,000 में कितने का फर्क है? लगभग 35,000 पद। अब 35,000 पद से भी अगर माना जाए, तो मुझे लगता है कि 40 से 42,000 पद अभी भी रिक्त हैं। 50-50 का हम्म आंकड़ा आप निकाल के देख रहे हैं, और फिर आप कह रहे हैं कि भाई जी हमने इतने लोगों को नौकरी दिया। देखिए अनुकूल जी, चुनावी ये जितने भी मुख्यमंत्री जी पोस्ट कर रहे हैं, ये सब जो नहीं, है ना, ये मुख्यमंत्री तो सब नीतीश जी समझ गए ना कि रोजगार को गिनाएंगे तभी हमें वोट मिलेगा, नहीं तो कुर्सी से गिर जाएंगे। ये तो नीतीश जी समझ गए ना, या नीतीश जी का टीम जो ट्वीट करता है वो भी समझ गया होगा। बिल्कुल। क्योंकि देखिए अचानक बात रोजगार आप पर ट्वीट करना ये बहुत बड़ा सवाल है। अचानक देखिए अगर आप बात करेंगे लगभग 2-3 साल से, तो मुख्यमंत्री जी लगभग छात्रों के किसी भी मुद्दे पर मुखरता से नहीं बोले हैं। न छात्र अभ्यर्थियों से उनकी कोई मुलाकात किसी विषय को लेकर हुई है। अगर होती भी है मुलाकात, तो अधिकारी उनको इस कदर समझा देते हैं कि जैसे कुछ है ही नहीं, बिहार में कुछ नहीं है अभ्यर्थियों की। अब देखिए ना भाई कि क्या क्या चल रहा है। अब डोमिसाइल नीति लागू नहीं हुआ, महिलाओं को आरक्षण दिया गया, तो उसको कह रहे हैं कि हम डोमिसाइल। अरे भाई, ये चीजें तो आपको समझना होगा ना, ये तो हमारे अभ्यर्थियों को समझना होगा। महिलाएं पैंतीस बिल्कुल खुश परसेंट रहे। आरक्षण तो शुरू से था, तो अब डोमिसाइल का नाम देके उस 35% आरक्षण को क्यों गिनाया जाए? डोमिसाइल नहीं है ये रिजर्वेशन है। महिलाओं को, बिहार के मूल कोटि की महिलाओं को 35% का आरक्षण का लाभ दिया गया। ये डोमिसाइल की नीति पर क्यों भाई? डोमिसाइल आप लोग कह रहे हैं ना भाई कि डोमिसाइल पर प्रोटेस्ट होने जा अगर रहा अगर है। अगर हम गलत नहीं है सौरभ जी, तो आप करेक्ट जरूर करिएगा। आपसे एक बार बयान लेने आए थे और उस वक्त ही हल्ला हंगामा हो रहा था कि आरक्षण का लाभ महिलाओं का कोई और ले गया। तो 35% तो अब तब भी था। 35% पूरे आरक्षण का सब महिलाओं को था, लेकिन अब जो इस बार कैबिनेट में हुआ है सिर्फ बिहार की महिलाओं को, ये बिहार की बिल्कुल। महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया गया। ये तो ये डोमिसाइल कहां बात, से हुआ? ये डोमिसाइल नहीं है। हम तो कह रहे हैं ना, आप ये अभ्यर्थी भी समझ गए हैं, ये डोमिसाइल नहीं है। हमारी महिला बहन भी समझ गई है। 100 में 80 हमारा, 100 में 90 हमारा, ये डोमिसाइल है। 100 में बिहारियों को 90 नौकरी मिले या 80 नौकरी मिले, ये डोमिसाइल है। ये डोमिसाइल नहीं है। तीनों फेज की बहाली दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को बांट दिए, महिलाओं को भर भर के नौकरी दे दिए। हर स्कूल में जाइएगा, हर पंचायत में जाइएगा, ब्लॉक में तो महिला भरी हुई है, और आप कह रहे हैं कि बिल्कुल। अब महिलाओं को आरक्षण। उस समय क्या हो गया था मुख्यमंत्री जी को, जब TRE 1 की बहाली की प्रक्रिया शुरू हुई थी? उस समय 35% का आरक्षण का उनको नहीं, यही हम कह रहे हैं। अब देखिए ना भाई, पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, दिव्यांग पेंशन योजना 400 से बढ़ाकर 1100 किया गया। ये क्या है? ये भी चुनाव को देखकर ठीक है, बढ़िया है। हम तो ये नहीं कह रहे कि बढ़िया है कि चुनाव के बहाने एक लाभ भी मिले, लेकिन महिलाओं के 35% आरक्षण को डोमिसाइल नीति बताना, ये कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के साथ गुमराह करना है। ये महिलाओं को आरक्षण का नियम नहीं पालन हुआ, न दिव्यांग को आरक्षण का लाभ नहीं मिला, तो फिर आप कह रहे हैं कि भाई डोमिसाइल नीति पर हमारा हक है। और डोमिसाइल नीति, हम बार बार कह रहे हैं कि TRE 4 की बहाली के साथ डोमिसाइल नीति की वैकेंसी, डोमिसाइल के साथ TRE 4 की बहाली हो। सौरभ जी TRE 3 पर बोल दिए, डोमिसाइल पर बोल दिए, क्या TRE 4 पर बोलने से छात्र सौरभ डर रहे हैं? देखिए अनुकूल जी, TRE 4 मैं बार बार कह रहा हूं कि TRE 4 का आयोजन अभी नहीं होगा। मैं बार बार कह रहा आयोजन ही हूं, नहीं होगा। और अभी नहीं होगा आयोजन। ये कुछ चुनिंदा कोचिंग इंस्टीट्यूट, या आप लोग जैसे प्रेस वाले लोग जो हैं, कुछ चीजों को कोचिंग इंस्टीट्यूट के सहारे या भ्रम में फैलाकर या न्यूज़पेपर में कुछ छपवा कर कोचिंग वाले वो चलवाने का प्रयास करते हैं ताकि उनका बैच बन सके। मैं बार बार कह रहा हूं कि TRE 4 का आयोजन अभी नहीं होगा। इसके लिए अगर मतलब आपको मीडिया भी हमको गलत, जुत्ता, शिक्षक भी गलत, सच्चा छात्र नेता सौरभ। नहीं सच्चा नहीं, ये सच्चाई है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सच्चाई है, रियलिटी है। अभी अभी TRE 4 का आयोजन नहीं होगा। TRE 4 का आयोजन STET की बहाली के बाद, STET का आयोजन होगा, उसके बाद होगा। सच्चा का झूठा का खेल कहां है? अगर मैं गलत हूं तो आप हमको जूता मार लीजिए। आप ही बताइए ना भाई, डेट का अनाउंसमेंट कब कर रहे हैं? TRE 4 का आयोजन कब होगा?
नहीं बिल्कुल। होगा अभी। अच्छा, शिक्षा और मंत्री जान तो लीजिए, सदन में बोले थे, आपको याद होगा, सदन में से बोले थे कि अगस्त में टीआरई 4 का हो जाएगा। तो सदन में तो आवाज उठाया जाता है, तो सदन में जब शिक्षा मंत्री कह ही दिए तो अगस्त सामने है, तो क्यों नहीं होगा? शिक्षा आप कह रहे मंत्री तो जूता ये भी मारने के लिए। शिक्षा मंत्री तो ये भी कह रहे थे कि भाई हमने भेजा है पत्र और सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने वाला है, आप लोग निश्चिंत होके जाइए। शिक्षा मंत्री से तो 10 बार जी। तो अभ्यर्थी मिले हैं टीआरई 3 के, तो शिक्षा मंत्री के कौन से बात का भरोसा? हम तो कह ही रहे हैं कि टीआरई 3 के जो बाकी पद है उसको टीआरई 4 में जोड़ा जाएगा। ये आज से नहीं, शुरू से कानून चल रहा है इन लोगों का, और जो झूठा वादा कर रहे हैं अभ्यर्थियों के जोड़ा साथ। जाएगा और तो जब टीआरई 4 आएगा ना, जोड़ा जाएगा तो टीआरई हाँ 4 आएगा कि नहीं, वो भी नहीं आएगा। टीआरई 4 आएगा, हम देखिए टीआरई 4 आएगा, परंतु ये जो बात कही जा रही है कि अगस्त महीने में आएगा, अगस्त में नहीं आएगा। टीआरई 4 आएगा, एसटीटी का आयोजन होगा, उसके बाद आएगा टीआरई 4। लेकिन ये जो बात कही जा रही है लगातार कि क्यों कहा जा रहा है ऐसा कि टीआरई 3 वाले जो पूरक परिणाम की मांग कर रहे हैं ना, वो आंदोलन छोड़ दे, टीआरई 4 के आयोजन में लग जाए, टीआरई 4 की तैयारी में लग जाए। आंदोलन अरे को भाई, रोकने जो के लिए एक महिलाओं का षड्यंत्र है सरकार का। बिल्कुल शरीयत हमेशा करती है, डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला जो है गवर्नमेंट की तरफ से हमेशा अपनाया जाता है। एक बहाली में बिल्कुल। छात्र अभ्यर्थी को गुमराह किया जाएगा तो कहेगा अगली बहाली में आप तैयारी कीजिए, और गार्जियन भी कहते हैं कि उपाय भाई छोड़ो ना, दीजिए एक बहाली तो निकल गए। उपाय क्या है? उपाय क्या है? नहीं, टीआरई 3 का जो है पूरक परिणाम के लिए आंदोलन जारी रहेगा, और हम लोग जो है अभी 15 को एक प्रोटेस्ट है, उसके बाद हम लोग लगेंगे कि टीआरई 3 का कैसे करना है। निश्चित रूप से टीआरई 4 का आयोजन होगा और सीजीएल 4 को लेकर आंदोलन कर रहे हैं आप। हाँ, सीजीएल 4 और उसके साथ साथ डोमिसाइल नीति, क्योंकि एसएससी में भी डोमिसाइल नीति लागू हो, सभी बहालियों में लागू करने के बता, तो एसएससी में क्यों नहीं लागू होगा? आपसे पूछते हैं कि डोमिसाइल करते हैं, बाहरी आपके दुश्मन तो नहीं है? ये बार बार पूछना जरूरी हो जाता है। नहीं अनुकूल जी, बाहरी हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हम इस प्रदेश के हैं, तो हमारा भी प्राथमिकता हो, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की भी प्राथमिकता होनी चाहिए कि पहले अपना घर सुरक्षित हो, तभी बाहरी को हम सुरक्षित करेंगे। कोई बाहरी भीतरी की लड़ाई नहीं है। हम वोट बिहार सरकार को देते हैं, हम मुख्यमंत्री जी को चुन के लाते हैं, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने अधिकार की मांग हम अपने मुख्यमंत्री से करें। क्यों, अगर वोट आप मांगने नहीं जाएंगे क्या यूपी के लोगों से वोट मांगेंगे, झारखंड के लोगों से नहीं, आप बिहार के युवा से ही वोट मांगेंगे। और आज जब आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग या अन्य प्रोटेस्ट को लेकर जब आपसे मांग मांगने आते हैं, तो लाठी डंडा की तरह, भेड़ बकरी की तरह दौरा दौरा कर पीटा जाता है। देखिए एक हमारी बहन का बिल्कुल, किस मतलब कि प्रकार से आंदोलन पैर जारी फ्रैक्चर हो रहेगा। गया। और बीपीएससी टीआरई 4 आप कह रहे हैं कि अगस्त में नहीं होने वाला? अगस्त में नहीं होने वाला है टीआरई 4, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह रहा हूं। एसटीईटी के आयोजन के बाद टीआरई 4 होगा, और टीआरई 3 के जो अभ्यर्थी जो हमारे भाई बंधु हैं, सबको मैं कहूं कि भाई पूरक परिणाम की मांग आपकी बिल्कुल जायज है, हम लोग आपके साथ हैं। निश्चित रूप से प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाइए, और जो लगातार जो गवर्नमेंट कर रही है अंतिम रूप से, तो आप एक्टिव होंगे ना इस आंदोलन और इस चीज को लेकर? 15 तारीख के बाद 15 के बाद हम टीआरई 3 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग को लेकर साथ अभ्यर्थियों के साथ खड़े रहेंगे, और निश्चित रूप से उसके साथ करें। खड़ा होना होगा, बस टीआरई 3 नहीं, दोनों के लिए खड़ा होना होगा। देखिए अनुकूल जी, बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि टीआरई 4 का मांग कब हम करेंगे, जब टीआरई 3 के जब पूरक परिणाम का कुछ तो निकले, कुछ तो हाल निकले। अब हम टीआरई 4 का ही बात करने लगेंगे तो टीआरई 4 का मुद्दा खत्म हो जाएगा। हम टीआरई 4 के जो अभ्यर्थी लगातार 5 महीने से धरने पर बैठे हैं, उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई है। टीआरई 3 वाले तो उनको टीआरई 4 में उलझा कर रख दे क्या? टीआरई 4 का जब होगा तो भाई आप एग्जाम में अपियर होइएगा। अभी कौन सा है कि टीआरई 4 का आयोजन, अभी सरकार की तरफ से अभी कोई भी दिशा निर्देश ऐसा नहीं है। आपको पता चल रहा है कि टीआरई 4 का आयोजन अगस्त महीने में होने। झूठे हैं तो आप कहिए कि शिक्षा मंत्री झूठे हैं। देखिए शिक्षा मंत्री को झूठा क्या कहना है, लोग समझ ही रहे हैं कि गुमराह करते हैं, गुमराह किए पूरक परिणाम के नाम पर। अगर आपने पत्र भेजा बीपीएससी को, तो बीपीएससी ने तो कोई ऐसा, बीपीएससी को पता ही नहीं है कि पत्र कैसा आया है, और न शिक्षा विभाग की तरफ से कोई पत्र ऐसा पता चला है। सिर्फ आप मीडिया प्रेस में कह देने से नहीं होता है। हम तो कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री, या तो शिक्षा मंत्री से लेकर नीचे प्रखंड स्तर तक जो है लगातार नेताओं का जमाव रहा है, वो अधिकारी नहीं है, वो नेता है। और एक से एक कारनामे जो है चल रहे हैं। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि टीआरई 3 के अभ्यर्थियों के साथ, और टीआरई 4 में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी घोषणा कर रहे हैं कि महिलाओं के आरक्षण और कई चीजों को लेकर, तो हम लोग चाहते हैं कि सभी पदों पर डोमिसाइल नीति के तहत ही बहाली आए, तभी ये सही होगा, सार्थक होगा। नहीं तो फिर चुनावी वर्ष में सरकार है, सरकार भी देखेगी क्या होता है युवाओं के साथ। आपने जो हाल किया है, फिर युवा भी अपना फैसला करेंगे अपने भविष्य का कि आखिर क्या करना है। चलिए सौरभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद वॉइस ऑफ के साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।